देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन-सा है? सीधा-सा प्रश्न पूछा गया भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन-सा है? और ऑप्शन दिया गया इस तरह से ऑप्शन ए में है उपनिषद, ऑप्शन बी है रामायण, ऑप्शन सी है वेद और ऑप्शन डी है महाभारत। इस सवाल का सही जवाब आप लोग अगर जानते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट में बताइए, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन-सा है? वैसे इस सवाल का पूरा डिटेल हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का सही आंसर हम लोग जान लेंगे। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ, यही तो प्रश्न पूछा था। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ की बात करें, धर्म ग्रंथ, भारत का सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है, इस धर्म ग्रंथ का जो नाम है, तो वो नाम है वेद। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है वेद। और इस वेद के जो संकलन करता है कौन है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वेद के संकलन करता कौन है? संकलन करता, अगर ये प्रश्न रहे कि इसके संकलन करता कौन है, तो आंसर करेंगे हम लोग वेद के जो संकलन करता है वो है महर्षि महर्षि कृष्ण महर्षि कृष्ण द्वैपायन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये पूरा नाम है इनका। वेद व्यास, वेद व्यास, ये याद रखिएगा आप लोग। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इन्हीं के द्वारा वेद के संकलनकर्ता इनको माना जाता है। यानी महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को वेद के संकलनकर्ता माना जाता है। और वेद जो है ये सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ में से एक है। सबसे भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या है? तो वह वेद। और इस वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो वेद के संकलनकर्ता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब बात करते हैं, ये जो वेद है, वेदों की संख्या कितनी है? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है और परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। वेदों की बात करें तो वेदों की संख्या 4 है। वेद कितना है? 4। सबसे पहला जो वेद हम लोग पढ़ेंगे वो है ऋग्वेद। क्या है? ये ऋग्वेद है। दूसरा जो ध्यान रखना है हम लोगों को वो है सामवेद। क्या है? सामवेद। और तीसरा जो याद रखना है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण में से एक है वो है अथर्व अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं। कौन-कौन सा वेद है? वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। इसमें इस चारों वेद में से सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद, सबसे प्राचीनतम प्राचीनतम वेद यानी सबसे पुराना वेद कौन-सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और ऋग्वेद के बारे में अगर हम लोग और थोड़ा बात करें तो ऋग्वेद में कुल मिला के मंडलों की बात किया जाए तो 10 मंडल है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना है? 10 मंडल। और इस 10 मंडल में से तीसरा जो मंडल है, ऋग आपको प्रश्न पूछा जाएगा बताइए ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो हम लोग आंसर करेंगे ऋग्वेद में कुल मिला के 10 मंडल है। और इस 10 मंडल के तीसरे मंडल की बात किया जाए तो इस तीसरे मंडल में देवता सोम यानी कि गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आएगा, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है? गायत्री मंत्र की जो रचना किया है, ये रचना किया है विश्वामित्र ने। सीधा प्रश्न पूछा जाता है, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है? तो हम लोग आंसर करेंगे, गायत्री मंत्र की रचना किया है विश्वामित्र ने। और प्रश्न पूछा जाएगा ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो हम लोग करेंगे ऋग्वेद के जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है, वो तीसरे मंडल में। ठीक है, ये हो गया। और ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना हो गया? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 हो गया, जिसमें ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और ये गायत्री मंत्र जो है इसकी रचना किसने किया है? विश्वामित्र ने। इसी तरह से अगर बात किया जाए, मंडल तो हो गया 10, और अगर बात किया जाएगा सूक्तों की संख्या कितना है? सूक्त, सूक्तों की संख्या की बात किया जाएगा, सूक्तों यानी श्लोक, श्लोक की बात किया जाएगा, सूक्तों की संख्या जो है वो है 1028। कितना है? 1028। और इसके अलावे जो हम लोगों को याद रखना है, ऋचाएं कितना है? ऋचाएं,
ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ऋचाएँ हैं 10,462। तो यहाँ पर ऋग्वेद से संबंधित 3-4 सवाल बना। पहला सवाल जो बना कि चारों वेद में से सबसे प्राचीनतम वेद कौन-सा है? तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे ऋग्वेद। चारों वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद कौन-सा है? तो वो है ऋग्वेद, सबसे प्राचीनतम वेद है। और इस ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या जो है वो है 10। और इस दसों मंडल में से तीसरा जो मंडल है, इस तीसरा मंडल के अंदर क्या वर्णन है? गायत्री मंत्र का। और इस गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है? तो गायत्री मंत्र की रचना किया है विश्वामित्र ने। और इसके अलावा सूक्तों की संख्या कितना है? तो सूक्तों की संख्या है 1028। और ऋचाएं कितना है? तो 10,462 जो है ऋचाएँ हैं। तो इस तरह से ये सारा चीज़ किससे संबंधित हो गया? ऋग्वेद से। अब देखिए बात करते हैं ऋग्वेद के बाद का जो वेद आएगा वो आएगा सामवेद। क्या है? सामवेद। सामवेद और सामवेद से संबंधित जो हम लोगों को प्रश्न याद रखना है, ये है संगीत का जनक वाला वेद। संगीत का जनक वाला वेद। संगीत का जनक वाला वेद। और ये प्रश्न पूछा जाता है, संगीत वाला वेद कौन सा है? तो संगीत वाला जो है वेद है वो है सामवेद। अब आप लोग याद रखिएगा, ये तो सामवेद हो गया। अब जो याद रखना है सामवेद के बाद, वो याद रखना है यजुर्वेद। क्या याद रखना है? यजुर्वेद। और ये जो यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद के अंदर में ये जो यजुर्वेद है, इसको तंत्र सॉरी इसको गद एवं पद वाला वेद कहा जाता है। गद एवं पद वाला वेद। गद एवं पद वाला वेद। तो इस तरह से यहाँ से भी सीधा प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा, बताइए किस वेद को गद एवं पद वाला वेद कहा जाता है? तो गद एवं पद वाला जो वेद कहा जाता है वो यजुर्वेद को कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे अथर्ववेद का। अथर्ववेद। अथर्व अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में बात करें तो ये जो अथर्ववेद है सबसे बाद का वेद है। पहला तो प्रश्न यही बनेगा, सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो सबसे बाद का वेद जो है वो है अथर्ववेद। और इस अथर्ववेद के अंदर में तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र, जादू टोना, जादू टोना, वशीकरण, वशीकरण, इस तरह से जितना भी बात है वो, या ज्योतिष, ये सारा चीज किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। ये महत्वपूर्ण सवाल हो गया। यहाँ से जो सवाल पूछा जाएगा, बताइए संगीत का जनक वाला वेद कौन सा है? तो ये है सामवेद। अब प्रश्न पूछा जाएगा यजुर्वेद वाला। यजुर्वेद जो है ये कौन सा है, इसकी क्या विशेषता है? तो ये है गद एवं पद वाला वेद। आपको सीधा प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, बताइए किस वेद को गद एवं पद वाला वेद कहा जाता है? तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे यजुर्वेद। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए तंत्र मंत्र जादू टोना वाला वेद कौन सा है? तो ये तंत्र मंत्र जादू टोना वाला जो वेद है वो है अथर्ववेद। और सबसे बाद का वेद जो है वो कौन सा है? तो ये है अथर्ववेद। ठीक है। यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाएगा, त्रयी के अंदर कौन सा वेद शामिल नहीं है? त्रयी। त्रयी में शामिल वेद। त्रयी में शामिल वेद। त्रमिल त्रयी में कौन सा वेद शामिल है? ये प्रश्न पूछा जाता है, त्रयी के अंदर कौन कौन सा वेद शामिल है? त्रयी के अंदर जो वेद शामिल है ये है ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। यजुर्वेद, ये तीनों वेद जो है ये त्रयी के अंदर शामिल है। त्रयी के अंदर कौन कौन सा वेद शामिल है? त्रयी के अंदर ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद शामिल है। और कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो ये वेद शामिल नहीं है अथर्ववेद। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है, बताइए त्रयी के अंदर कौन सा वेद शामिल नहीं है? त्रयी के अंदर में अथर्ववेद शामिल नहीं है। जब ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों का उच्चारण एक साथ किया जाता है तो इसको त्रयी के नाम से जानते हैं। ठीक है। और कौन सा वेद इसके अंदर शामिल नहीं है? तो अथर्ववेद इसके अंदर शामिल नहीं है। ये सारा सवाल संबंधित था किससे? वेद से। अब जो हम लोगों को जानना है, वेद के बाद वेदों की संख्या कितना होगी हम लोग पढ़ लिए।
वेदों की संख्या हो गया कितना? तो वेदों की संख्या 4 पढ़े और इस चारों वेदों को भली-भाँति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। और वेदांगों की जो रचना की गई है, कितना वेदांग है? 6 वेदांग है। इसको भी याद रखिएगा। वेदों की संख्या 4 और इसे चारों वेदों को भली-भाँति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। अगर बात किया जाए पुराण की, पुराणों की संख्या कितना है? पुराणों की संख्या जो है वो है 18। उपनिषद की संख्या कितना है? उपनिषद उपनिषद की जो संख्या है वो है 108। उपनिषद कितना है? 108। अब थोड़ा सा बात कर ले महाकाव्य। महाकाव्यों की संख्या कितना है? तो महाकाव्यों की संख्या 2 है। एक तो रामायण है, पहले महाभारत देख लीजिए। महाभारत महाभारत और दूसरा क्या है? रामायण। रामायण ये 2 महाकाव्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो देखे वेदों की संख्या 4, पुराणों की संख्या 18, उपनिषद की संख्या 108, वेदांगों की संख्या 6। इसमें से भी एक सवाल आप लोगों को एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। महाकाव्यों की संख्या कितना है? 2। कौन कौन है? एक महाभारत है, दूसरा रामायण है। हम लोग आते हैं प्रश्न पर। जो आपको प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, सीधा सा प्रश्न पूछा गया था। और प्रश्न क्या पूछा गया था? देखिए, प्रश्न पूछा गया था भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? और अभी हम लोग पढ़े भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो है वेद। और इस वेद के संकलन करता कौन है? तो वेद के संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। यानी इसके जो संकलन करता है वो वेद व्यास। भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। जो ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो गया तो वो हो गया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा और यहाँ से आपको एग्जाम के अंदर प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो छोटा सा काम कीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।